बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट ऑन डेट, जो बैंकों में प्रॉफिट मिलता है, अगर वो प्रॉफिट 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो आपने उसकी एंट्री कैसे करनी है। प्रॉफिट ऑन डेट अगर लेस देन 5 मिलियन है, 50 लाख से कम आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि नॉर्मल होता है, जिस पे 15% टैक्स की डिडक्शन होती है, उसकी एंट्री मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। हर तकरीबन वीडियोज़ में मैं करता हूँ। इसकी मैं दोबारा आपको बता दूंगा। फिर मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि आरडीए अकाउंट या कुछ नॉन रेजिडेंट के स्पेशल अकाउंट्स हैं जिन पे उनको प्रॉफिट मिलता है बट उसके ऊपर टैक्स की डिडक्शन नहीं होती, उसकी एंट्री उन्होंने कैसे करनी है। फिर कुछ ऐसे प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं बैंक में, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ या स्कूक्स होते हैं जिस पे आपकी जो टैक्स की डिडक्शन होती है वो 10% होती है, उसकी आपने एंट्री कैसे करनी है। और 5 पे प्राइस बॉन्ड अगर आप विन करते हो तो आपने उसकी एंट्री कैसे करनी है। अब ये सारी जो पॉइंट्स हैं ना, ये चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, ये सब के लिए सेम है, आपने ध्यान से देखने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने आईरस पे आना है, एफबीआर की मेन वेबसाइट से आपने आईरस पे क्लिक लॉगिन कर लेना। यहाँ पे आपने नॉर्मल फॉर्म ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपकी नॉन रेजिडेंट भी हो और आपकी दूसरी इनकम है तो फिर आपने नॉर्मल ही करना होता है। तो एंट्री सेम है आपकी, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नॉर्मल की। अगर बैंक में आपका प्रॉफिट है, आपको नॉर्मल 15% उस पर टैक्स की डिडक्शन हो रही है और जो टोटल प्रॉफिट है वो 50 लाख से कम है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट कम है जिसपे 50 लाख से कम ही पूरे साल का प्रॉफिट मिला है, तो आपने इधर आना है। यहाँ पे आके आपने बैंक का जो भी नाम लिखना है, ठीक है, अकाउंट नंबर उसका लिख दें साथ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, वरना काम तो चल ही जाता है। अकाउंट नंबर लिखें। अब पूरे साल में जितना आपको प्रॉफिट मिला है, फर्ज किया ये 1 लाख प्रॉफिट मिला है, तो उसके ऊपर 15,000 आपका टैक्स कटा होगा। ठीक है, अगर आप नॉन फाइल ले रहे हैं तो 30,000 कटा होगा, तो फिर आपने यहाँ पे 30,000 लिख देना। ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल डिडक्ट होती है आपकी। वैसे नॉर्मली 15 होती है तो मैंने 15 लिखी है। ठीक है, अब क्योंकि बनता भी 15 था इसलिए वो आपका 15 ही बनाएगा ये। अच्छा, अब ये एंट्री आपने एक यहाँ पे करनी है। अगर इसी तरह आपके 2-3 अकाउंट हैं तो आप प्लस करके अकाउंट 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक आपने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके आपने अदर रिसीट्स में ही जो है वो यहाँ पे लिखना है, और साथ ही आपने इसको यहाँ पे भी लिख देना है, क्योंकि ये जो है ये फाइनल टैक्स में आता है, इसके ऊपर आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एंट्री एक आपने इसकी यहाँ पे की है इस बॉक्स में। अगर इस तरह की अदर रिसीट्स कोई और भी आएगी, जैसे डिविडेंड इनकम भी यहाँ पे बाद में जमा होकर आती है, तो वो उसमें जमा हो जाएगी आपकी। और इसके बाद आपने इसकी ये जो होगी ना अमाउंट, इसको यहाँ से कॉपी करके आपने जब रिकन्सिलेशन में आना है ना, तो ये क्योंकि फाइनल टैक्स में आती है, फाइनल टैक्स का मतलब आपने इसके ऊपर पहले ही टैक्स पे कर दिया हुआ है, तो फिर आपने इसको यहाँ पे लिख देना। ये तो वो फर्स्ट एंट्री होगी कि अगर आपको जो है वो प्रॉफिट, उसके ऊपर जो 15% आपके टैक्स की डिडक्शन हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे जो बैंक से प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इसी एंट्री को डिलीट करता हूँ क्योंकि वो दूसरी एंट्री पे वैसे नहीं करने देगा। बैंक से जो मुझे प्रॉफिट मिला है ना, वो 5 मिलियन से ज़्यादा है। अब क्या करना है, मतलब ये उसने बताया होगा लेस देन 5 मिलियन है फिर तो आप कर सकते हो, मोर देन 5 है तो फिर नहीं कर सकते। फिर आपने ये करना है, आपने अदर सीट्स में आना है, इसको भी आपने मतलब डिलीट कर देना है। फ़र्ज़ किया मुझे जो प्रॉफिट मिला है वो 5.5 मिलियन है, तो फिर वो पूरी की पूरी अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। क्यों लिखना नहीं लिखना, क्योंकि ये जो अब आपका 55 लाख जो प्रॉफिट है ना, ये अब फाइनल टैक्स में नहीं आता, अब ये नॉर्मल इनकम में आता है। तो अब आपने यहाँ पे ये इनकम लिखनी है। अब इसका टैक्स कैसे क्लेम करोगे, ज़ाहिर है बैंक ने 15% तो काटा होगा आपका, 15% जो उसने काटा है। अब आपने क्या करना है, अपने एडजस्टेबल में आना है और यहाँ पे आपने देखना है प्रॉफिट। ये देखें, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 15%। अब इसके ऊपर जो टैक्स कटा हुआ है 15%, आपने वो लिख लेना है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, 55 लाख मल्टीप्लाई 0.15, ये टैक्स इसका बन जाएगा आपका। ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अब डेफिनेटली क्योंकि ये नॉर्मल में आया तो आपको एडमिटेड टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसका आपने चालान बनाना है और पे करना है। आप कंप्यूटेशन में आके चेक करें ज़रा, ये देखें, ये 342,500 का आपका एडमिटेड टैक्स बना है, इसका आपने चालान बना के पे करना है। वो मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, आपने पे करके उसको यहाँ पे अटैच करके फिर सबमिट करना है। बताने का मकसद ये था कि इस एंट्री को आपने ऐसे करना है।
ठीक है, अब इसको एक दफ़ा मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि बाकी मैं आपको बता सकूँ। और ये आपने एडजस्टेबल टैक्स में भी इसकी अमाउंट जो लिखी थी इसको भी मैं हटा रहा हूँ। आपको उम्मीद है एंट्री क्लियर होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या पॉइंट था, आपने ये भी देख लिया है, ये भी देख लिया। अब आरडीए अगर कोई अकाउंट है नॉन रेजिडेंट का, उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं कटा, मतलब आपको प्रॉफिट मिला है लेकिन टैक्स नहीं कटा, आप नॉन रेजिडेंट हो, तो फिर आपने कहाँ पे उसकी एंट्री करनी है? उसकी एंट्री होगी जी फ्रेंड्स, अगर आपका ऐसा अकाउंट है, आप नॉन रेजिडेंट है जिसमें आपको प्रॉफिट मिला है लेकिन उसकी टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अदर सोर्स में आना है। यहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट मिला है वो आपने अदर रिसीट्स वाले बॉक्स में लिख देना है। फ़र्ज़ की आपको अगर प्रॉफिट मिला है 5,20,000, इसको कैलकुलेट करना है और साथ ही आपने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। अब मेन इसमें जो डिफरेंस है ना वो ये है, देखें ये बॉक्स तो सेम है लेकिन इसके बीच में एग्जैम्प्ट अमाउंट भी आ रही होती है, फाइनल वाली भी आ रही होती है। अब ये जो आपकी अमाउंट है ना असल में ये है एग्जैम्प्ट, ये फाइनल में नहीं आती क्योंकि आपने इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया, आपको गवर्नमेंट ने इस पर एग्जेम्पशन दी हुई है किसी भी वजह से। आपने जब इसको रिकन्सिलेशन में लिखना है तो आपने इसको ये देखें ये एग्जैम्प्ट वाले बॉक्स में लिखना है, ये इसकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। जिसके ऊपर आपका टैक्स नहीं कटा, डेफिनेटली वो एग्जैम्प्ट थी तो टैक्स नहीं कटाना, वरना बैंक ने आपको बगैर टैक्स काटे तो देनी ही नहीं थी अमाउंट। ये हो गई आपकी एंट्री। इसके अलावा अब आपका आ जाता है, अगर आपको कोई प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है जिसके ऊपर 10% की डिडक्शन होती है तो वो यहाँ पे आप देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा। ये फाइनल टैक्स में आप आएंगे ना, यहाँ पे आपको 10% वाली अमाउंट भी नज़र आ जाएगी। मैं सर्च करके करता हूँ प्रॉफिट, ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 10% 20%। अब ये यहाँ पे उसकी एंट्री होगी जो ऐसा प्रॉफिट है बैंक में जिसपे 10% टैक्स की डिडक्शन हो रही है वो यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर कोई 15 वाला है जिसपे 15% की डिडक्शन हो रही है तो वो नॉर्मल में होगी और इसकी बाकी ट्रीटमेंट सेम होगी। मतलब आपने 10% इस पर टैक्स कटा है, ये देखें जैसे 1 लाख है तो इसके ऊपर 10,000 टैक्स कटा होगा आपका। अगर आप नॉन फाइलर थे तो वो 20 होगा, तो आपने यहाँ पे 20 लिख देना है। इसको कैलकुलेट करें और अब इस अमाउंट को 1 लाख को आपने अदर सोर्स में अदर सीट्स में ही पेस्ट करना है, यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी करना है। लेकिन अब ये जो अमाउंट है आपकी ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये आपकी फाइनल टैक्स में है। तो इसलिए जब आप इसको रिकन्सिलेशन में जाके करेंगे तो आपने इसको यहाँ पे नहीं करना, आपने इसको यहाँ पे करना है। ये देखें फाइनल टैक्स, ठीक है जी। अब इसके बाद एक चीज़ रह गई आपकी, अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकलता है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है? तो अक्सर लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं आपको वीडियो में ही समझा देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगी। ये देखें प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड 156। अब इसके ऊपर 15% की टैक्स की डिडक्शन होती है लेकिन ये फाइनल टैक्स में आता है। फ़र्ज़ की आपका 5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला है, आप 5 लाख लिखें यहाँ पे और इसको कैलकुलेट करें, सॉरी इसको डिलीट करें। ये आपका 75,000 इसके ऊपर टैक्स बनेगा, ठीक है। ये देखें ये आप ये नीचे आएंगे ना, ये देखें ये 75 उसने बनाया है और आपकी डिडक्शन भी 75 की होगी अगर आप फाइलर होगे, अगर नॉन फाइलर होगे तो मे भी डबल होगे। अब ये जो 5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला है आपने इसको भी यहाँ से कॉपी करना है और अदर सोर्स में आपने इसको भी यहाँ पे प्लस कर, अगर तो या और कोई फिगर नहीं है तो अकेली ये यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसको इधर भी कर दें, अगर इसके साथ कोई और प्रॉफिट की फिगर भी आ रही है तो वो जमा हो जाएगी इसके बीच में। और ये जो अमाउंट है आपकी प्राइस बॉन्ड वाली ये भी फाइनल टैक्स में आएगी। अब अगर इसके साथ कोई आपका प्रॉफिट ऑन डेट पड़ा है जो बैंक से मिल रहा है तो वो अमाउंट यहाँ पे जमा कर दें। फ़र्ज़ किया 1 लाख वो था, 5 लाख ये था, आप इसको 6 लाख कर दें, इसको भी 6 लाख कर दें, ठीक है। क्योंकि दोनों की जो फिगर्स की मतलब है नेचर वो सेम है, ये सारी फाइनल टैक्स में आएगी। तो और इसी को ही आपने कॉपी करके और रिकन्सिलेशन में आपने जाके इसको यहाँ पे फाइनल टैक्स में पेस्ट करना है, क्योंकि ये फाइनल टैक्स में आती है, ये एग्जेम्प्ट नहीं होती, ठीक है। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो याद रखिएगा आपने जब भी नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट करना है और फाइल करना है तो आपने रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इसको आपने यहाँ से नॉन रेजिडेंट ज़रूर कर देना है। बाकी कोई मसला नहीं है, इसको वेरीफाई करें और इसको सबमिट कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।